Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today we will talk about the arithmetic progression. That is a chapter of class 10th, that is arithmetic progression. So before going through the chapter, we will talk about the basic introduction of the arithmetic progression. So हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म है that is a sequence. That is a sequence. So what is sequence? Sequence is a list of numbers arranged in a finite order according to some definite rules is called a sequence. मतलब हमारे पास कुछ एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट के अंदर बहुत सारे नंबर्स होंगे और वो सभी नंबर्स एक डेफिनाइट रूल के अकॉर्डिंग अरेंज्ड होते हैं, एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग अरेंज होंगे. एग्जाम्पल, लेट अस टेक सम एग्जाम्पल. लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. मतलब हमारे पास एक लिस्ट है, ये हमारे पास एक लिस्ट है नंबर्स की, जिस लिस्ट के अंदर क्या है, नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड अप टू इनफिनाइट. तो जो नेचुरल नंबर की लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर जो भी नंबर्स है वो एक डेफिनाइट रूल के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है, नाउ द सेकंड एग्जांपल इज 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. सो बेसिकली यहाँ पर क्या दिख रहा है कि हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं, यानी कि हमारे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर जितने भी नंबर्स हमारे पास है वो सभी कैसे हैं, इवन नंबर्स, पॉजिटिव इवन नंबर्स. यानी कि ये लिस्ट भी एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग अरेंज है, जिसके अंदर सभी के सभी एक क्या होंगे, इवन नंबर्स है. कैसे हैं, सब इवन नंबर्स की लिस्ट है और सभी कैसे हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर. Now third 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन अप टू. तो ये जो आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाई पड़ रही है, इस लिस्ट के अंदर हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं वो सब कैसे हैं, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है ना, सभी के सभी कैसे हैं, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स. और सभी ओड पॉजिटिव इंटीजर्स किस तरह से अरेंज है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, क्लियर. सो हम बोल सकते हैं कि जो लिस्ट थी, ये लिस्ट भी एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग अरेंज थी, क्लियर. एंड हियर वी हैव अ फेमस सीक्वेंस, दैट इज फिबोनाची सीक्वेंस. सो फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 एंड सो ऑन. सो ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज नोन एज फिबोनाची सीक्वेंस. तो जो फिबोनाची सीक्वेंस है ये भी एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग अरेंज है. कैसे, अगर आप इन दोनों नंबर का सम करते हैं, 0 + 1, तो 0 + 1 कितना होगा, 1. तो कितना है, दोनों को प्लस करके 1. अभी आप इन दोनों को सम कीजिए, यानी कि जो नंबर आपने गेन किया है उसको और उससे जो पहला नंबर था, यानी आपके पास क्या आया था, 1 आया था, और 1 + 1 कितना होगा, 2. कितना हो, 1 + 1 इज 2. नाउ अब ये जो 2 था, इस 2 को और इस 1 को ऐड कीजिए, 1 और +2 कितना होगा, 1 + 2 इज 3. Now 3 + 2 is 5 and 3 + 5 is 8 and 5 and 8 is 13. कितना है, 13. यानी कि हमको पता चला कि हमारे पास जो भी नंबर ऐड करने के बाद आ रहा था, हम उस गेन नंबर में उससे पहला जो प्रीसीडिंग टर्म थी उसको ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या रखा है, एक नेक्स्ट टर्म आ रही है. सो इस तरह के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस. क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस. तो क्या पढ़ा हमने सीक्वेंस के अंदर, यानी सीक्वेंस क्या होगा, यानी कि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होगी जिसके अंदर सभी नंबर्स एक डेफिनाइट रूल के अकॉर्डिंग एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होंगे, अरेंज्ड होंगे. दैट इज नोन एज सीक्वेंस. नाउ
The second term is series. Second term is series. What is a series? So series is a summation. Series is summation. What? Summation. Summation of all the terms. Summation of all the terms of a sequence is called series. यानी कि हमारे पास ये जो सीरीज थी, अगर हम इस सीरीज की जितनी भी टर्म्स है उस टर्म्स का क्या करते हैं? सम करते हैं. समेशन मतलब, समेशन का मतलब होता है सम करना, यानी ऐड करना. क्लियर? यानी अगर हम किसी सीक्वेंस के सभी टर्म्स को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो भी आएगा दैट इज नोन एज सीरीज. एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + एंड सो ऑन. ये फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकंड 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट. मतलब हमने क्या किया, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स थी, यानी हमारे पास एक सीक्वेंस था. हमने क्या किया, उस सीक्वेंस के हर एक टर्म का सम कर दिया. सो जो हमारे पास ये रिजल्ट है दैट इज सीरीज. दैट इज सीरीज. गॉट इट? नाउ हियर वी हैव नेक्स्ट टर्म इज प्रोग्रेशन. नेक्स्ट टर्म इज प्रोग्रेशन. तो नेक्स्ट हमारे को पढ़ना है प्रोग्रेशन के बारे में. तो जैसे हमने भी क्या पढ़ा है, सीक्वेंस एंड सीरीज. नेक्स्ट टर्म इज प्रोग्रेशन. ये जो हमारा चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें से टर्म आएगी प्रोग्रेशन. व्हाट इज प्रोग्रेशन? सो प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन किससे बनता है? सीक्वेंस से बनता है. प्रोग्रेशन किससे बनता है? सीक्वेंस. सो दोज सीक्वेंसेस whose each term follows a certain rule or certain pattern or certain mathematical rule is called progression. So progression क्या होगा? यानी हमारे पास सीक्वेंस, यानी वो सभी सीक्वेंसेस जिन सीक्वेंस की हर एक टर्म, यानी ईच टर्म, यानी हर एक टर्म क्या करती है, एक सर्टेन रूल को फॉलो करता है. सर्टेन रूल को फॉलो करता है, यानी कि हर एक सीक्वेंस, यानी वो सीक्वेंस जिसकी सभी टर्म्स क्या करेंगी, एक सर्टेन रूल को फॉलो करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन. क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन. नाउ एक पॉइंट नोट डाउन कीजिए, एक पॉइंट नोट कीजिए, दैट एवरी प्रोग्रेशन, दैट एवरी प्रोग्रेशन इज a sequence, is a sequence, but every sequence need not to be a progression. Need not to be a progression. मतलब हर एक प्रोग्रेशन सीक्वेंस होता है, बट हर एक सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, प्रोग्रेशन हो. यानी हर एक प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस होगा. हर एक प्रोग्रेशन क्या होगा? सीक्वेंस होगा. लेकिन ये इसका इनवर्स जरूरी नहीं कि मतलब हर एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो, ये जरूरी नहीं है. गॉट इट? सो नोट इट डाउन. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. So arithmetic progression is also a list of numbers in which each term is obtained or gained by adding or subtracting a common term to the preceding term except the first term. मतलब हमारे पास एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स होगी, यानी नंबर्स की लिस्ट होगी, जिस लिस्ट के अंदर हर एक नंबर के अंदर क्या करते हैं, हम एक कॉमन नंबर ऐड करते हैं और हम एक नेक्स्ट नंबर गेन करते हैं. क्लियर? एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी पहली टर्म को छोड़ करके. कुछ एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, इफ वी हैव 2
अगर हम इस 2 के अंदर क्या कर रहे हैं, कोई भी कॉमन नंबर ऐड कर रहे हैं, कोई भी एक नंबर ऐड कर रहे हैं लाइक 3, तो 2 + 3 इज 5, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 5। अब इस 5 के अंदर हम क्या करते हैं, यही सेम नंबर यानी कॉमन नंबर क्या करेंगे ऐड, यानी +3, 5 + 3 इज 8, तो हमारे पास जो भी नंबर आया है 8। अब इस 8 के अंदर भी हम क्या करेंगे, ये कॉमन नंबर 3 ऐड करेंगे, तो 8 + 3 इज 11। अब इस 11 के अंदर भी हम क्या करेंगे +3, 11 और 3 14 एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो भी टर्म हमने गेन की उसके अंदर हमने कॉमन नंबर ऐड करते गए, यानी एक कॉमन टर्म ऐड किया। एंड कॉमन टर्म क्या था, ये 3, यहाँ पर भी हमने 3 ऐड किया, यहाँ पर भी 3 ऐड किया है, यहाँ पर भी हमने 3 ऐड किया, यानी कि हर एक टर्म के अंदर हम 3 ऐड करते गए, यानी कि कॉमन नंबर ऐड करते गए। और हमारे पास क्या था, एक नेक्स्ट टर्म हमको मिलती गई, एक नेक्स्ट टर्म हमको मिलती चली गई। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक वी हैव 1। अब इस 1 यानी कि अंदर इस 1 के साथ हमने क्या ऐड किया, हमने 2 ऐड किया, 1 + 2 इज 3। अब इस 3 के अंदर भी हमने क्या किया, +2 ऐड किया, 3 + 2 इज 5। नाउ हमने यहाँ पे क्या ऐड किया, फिर से 2 ऐड कर रहे हैं, 5 + 2 इज 7। अब जो मेरे पास 7 आया था, इस 7 में भी हम क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, तो 7 + 2 इज 9 +9 एंड सो ऑन। मतलब हमारे पास जो भी नंबर हमको मिलता चला गया, हमने उसके अंदर क्या किया, एक कॉमन टर्म, यानी जो हम ऐड कर रहे थे वही कॉमन टर्म हमने सब के अंदर ऐड कर दिया, यानी कॉमन नंबर। यहाँ पर भी 2 ऐड किया है, यहाँ पर भी 2 2 2 एंड सो ऑन, यानी जो भी हमको नंबर ऐड करना है हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे। क्लियर। सो दिस इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ द जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक टर्म की जनरल टर्म के बारे में पढ़ते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। जनरल टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी। क्लियर। मतलब एपी की कुछ जनरल टर्म्स के बारे में। So AP such that A1, A2, A3, A4, A5, and so on up to AN, तो यहाँ पर जो A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड सो ऑन अप टू AN तक आपको जो दिखाई पड़ रहा है, सो वो क्या है, ये जो फर्स्ट लिखा है यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। क्या है, फर्स्ट टर्म। जो सेकंड टर्म पर है इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, यानी सेकंड नंबर पर इसको बोलते हैं सेकंड टर्म। A3 मतलब थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। और जो लास्ट में आपको दिखाई पड़ रहा है AN मतलब nth टर्म। क्या बोलते हैं उसको, nth टर्म, या फिर आप बोल सकते हैं उसको लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। क्या बोल सकते हैं उसको, लास्ट टर्म। यानी A1 को फर्स्ट टर्म, A2 डिनोट करते हैं सेकंड टर्म, A3 डिनोट करता है थर्ड टर्म एंड सो ऑन। और जो ये लास्ट में लिखा है AN, इसको बोलते हैं nth टर्म, और यू कैन से दैट द लास्ट टर्म। क्या बोल सकते हैं इसको, लास्ट टर्म। वेयर ये जो n है यहाँ पर, ये जो n है, n क्या होगा, यानी जो n क्या होगा, नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और मैथमेटिकल वे में बात करें तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये किसका साइन है, बिलोंग्स टू का। किसका साइन है, बिलोंग्स टू। n मीन्स नेचुरल नंबर, यानी ये जो स्मॉल n है क्या होगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। मतलब 1 2 3 4 5 मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। गॉट इट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कॉमन डिफरेंस, हाउ टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस।
हाउ टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस। सो हमारे पास कोई AP थी, दैट इज A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन अप टू AN। तो जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D, कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D। सो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या होगा, सक्सीडिंग टर्म माइनस इट्स प्रेसिडिंग टर्म, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फिर बोल सकते हो आप थर्ड टर्म फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। मतलब अगर आपको कॉमन डिफरेंस, अगर आपको D फाइंड करना है तो क्या होगा, सक्सीडिंग टर्म से क्या करना होगा, उसके प्रेसिडिंग टर्म को माइनस, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रेसिडिंग टर्म, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रेसिडिंग टर्म, सक्सीडिंग टर्म माइनस इट्स प्रेसिडिंग टर्म। Let us take an example. Let us take an example. We have an AP such that 2, 4, 6, 8, 10. So जिसका कॉमन डिफरेंस होगा D, वो क्या होगा, ये हमारे पास क्या, फर्स्ट प्लेस पर A1, सेकंड प्लेस A2, थर्ड प्लेस A3, फोर्थ प्लेस इज A4, फिफ्थ प्लेस पर A5। तो क्या करना होगा, A2 माइनस A1, क्या करना होगा आपको, A2 माइनस A1, यानी इस A2 से A1 को क्या करना, माइनस करना होगा। सो D विल बिकम 4 माइनस 2। सो D कितना आएगा, 4 माइनस 2 इज 2। और या फिर आप लिख सकते हो D इज इक्वल टू कितना, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो A3 कितना है हमारे पास, 6 एंड A2 हमारे पास कितना है, 4। सो D विल बिकम 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2। क्लियर, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2। सो एक पॉइंट नोट डाउन कीजिए, नोट, अगर आपको कोई भी सीक्वेंस चेक करना है कि गिवन सीक्वेंस इज एन AP और नोट, अगर कोई भी सीक्वेंस आपको गिवन कर दी जाए और आपको चेक करना हो कि वो सीक्वेंस AP है, यस और नो, तो आपको क्या करना होगा, चेक उसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए। क्या डिफरेंस, अगर उसका डिफरेंस सेम है, यानी कि अगर उसका डिफरेंस सेम आ रखा है हर एक प्रेसिडिंग और सक्सीडिंग टर्म का, देन दैट सीक्वेंस इज नोन एज AP। यानी कि टू चेक आउट that any given sequence is an AP or not, you have to find out the difference between its preceding and succeeding term। अगर उसके प्रेसिडिंग और सक्सीडिंग टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है, देन यू कैन से दैट द गिवन सीक्वेंस इज नोन एज AP। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, लेट अस डू सम एग्जांपल। लेट, अगर आपको कोई भी एक सीक्वेंस गिवन है और आपको चेक करना है, चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP और नॉट। तो हमारे पास कोई सीक्वेंस है 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, और चेक करिए कि AP और नॉट। चेक वेदर इट इज AP और नॉट, चेक वेदर इट इज AP और नॉट, चेक करिए कि AP है या नहीं है। तो क्या करना है, हमारे पास ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन, तो इनका सबका डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए।
यानी D1 क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 इज 3 माइनस A1 इज 1, सो कॉमन डिफरेंस, यानी डिफरेंस फर्स्ट कितना रखा हमारे पास 2. नाउ D2 यानी डिफरेंस 2, यानी दूसरा डिफरेंस, तो सेकंड डिफरेंस क्या होगा, A3 माइनस A2. पहले क्या A2 माइनस A1, अब हम कर रहे हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2. A3 इज 5 माइनस A2 इज 3, तो 5 माइनस 3 इज 2, यानी सेकंड जो डिफरेंस रखा वो भी कितना है 2. नाउ एक और फाइंड कर लेते हैं D3, कितना D3, तो D3 कितना है, यानी यहां से A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3, A4 कितना हमारे पास, A4 इज 7, A3 इज 5, तो 7 माइनस 3 इज 2, कॉमन डिफरेंस इज 2, कॉमन डिफरेंस इज 2. गॉट इट. अभी ध्यान से देखिए हमारे पास जो D1, D2 और D3 जो भी है, यानी तीनों के तीनों कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम, यानी D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3. तो हमारे पास क्या गए, ये AP बन जाएगी, जो भी हमारे पास गिवन सीक्वेंसी इट इज एन AP. क्या लिखोगे, यस इट इज एन AP, ये क्या होगा, एक AP. सो एक पॉइंट और लिखिए, जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट इज D, कॉमन डिफरेंस दैट इज D, इट मे बी, देखो ये किस तरह से हो सकता है, इट मे बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है, इट मे बी 0, ये 0 भी हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव भी आ सकता है. तो कॉमन डिफरेंस D जो भी होगा वो जरूरी नहीं कि वो पॉजिटिव ही आए, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, यानी -2 -2 -2 एंड सो ऑन, -2 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 0 भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, जैसे यहां पर पॉजिटिव रखा +2 +2 +2. क्लियर. तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है. तो एक और एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस है दैट इज 1, 1, 1, 1, 1 एंड सो ऑन. फर्स्ट प्लेस A1, सेकंड प्लेस A2, थर्ड प्लेस A3, फोर्थ प्लेस A4, फिफ्थ प्लेस A5 एंड सिक्स प्लेस A6 एंड सो ऑन. इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस फाइंड कीजिए. फर्स्ट डिफरेंस D1, तो फर्स्ट डिफरेंस इज A2 माइनस A1, A2 इज 1 माइनस A1 इज 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, तो D1 कितना रखा है आपके पास, 0 रखा है. नाउ सेकेंड डिफरेंस दैट इज A3 माइनस A2, A3 कितना हमारे पास 1 माइनस A2 इज 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, तो D2 जो सेकेंड डिफरेंस था वो भी कितना रखा है, 0. नाउ D3 A4 माइनस A3, A4 कितना है 1 माइनस A3 इज ऑल्सो 1, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0. तो जरा यहां से ध्यान से देखिए कि हमारे पास जो D1, D2 और D3 था वो कैसा है, 0, यानी कि सारे के सारे डिफरेंस कैसे हैं, सेम, और कितना रखा है, 0, तो डिफरेंस कैसे हो सकता है, 0 भी हो सकता है. सो दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो नोन एज AP. ये भी क्या बन गया, ये भी एक AP बनेगी, क्या बन जाती है, एक AP बन जाएगी. क्लियर. नाउ अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. हमारे पास जो AP है, हमारे पास जो भी AP होगी वो क्या होगा, A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड सो ऑन अप टू AN, लास्ट टर्म तक. इस तरह से होती है, यानी इस फॉर्म में होगी. जनरल फॉर्म ऑफ एन AP इज A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन अप टू दिस. ठीक है. वेयर फर्स्ट टर्म, where the first term is A1
एंड द सेकेंड टर्म इज A2। लेकिन A2 कब आई होगी? अगर हमने क्या किया, उसके सक्सीडिंग टर्म के अंदर कोई डिफरेंस ऐड करते, कॉमन डिफरेंस D, यानी A2 कब आया? A1 प्लस D, यानी A2 कब आया? A1 प्लस D, यानी हमने क्या किया, उसके सक्सीडिंग टर्म के अंदर कुछ कॉमन डिफरेंस ऐड किया प्लस D, तो हमारे पास क्या है? A2। ऐसे हमारे पास जो थर्ड टर्म यानी A3 कब आया है? अगर हम इस A3 के अंदर यानी इस A2 के अंदर कुछ डिफरेंस ऐड करते, दैट इज कॉमन डिफरेंस D, यानी A2 प्लस D, यानी A2 इज A1 प्लस D, A3 इज A2 प्लस D, यानी इस A3 की सक्सीडिंग टर्म क्या थी? A2, उसमें हमने कुछ कॉमन डिफरेंस ऐड किया, दैट इज D। ऐसे ही फोर्थ टर्म यानी A4 कितना होगा? A4 होगा A3 प्लस कॉमन डिफरेंस D, यानी हमने उसकी A4 की सक्सीडिंग टर्म के अंदर कुछ डिफरेंस ऐड किया, तो हमारे पास क्या बन रखा है? A4। और D क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्या कर रहे हैं हम? एक कॉमन डिफरेंस को हर क्या कर रहे हैं? ऐड करते जा रहे हैं। हमारे पास क्या मिल रहा है? एक सक्सीडिंग टर्म हमारे पास मिलती जा रही है। क्लियर? एक एग्जाम्पल करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। Now we have sequence or 13, 15, 17, 19, 21 and so on। ये हमारे पास कोई एक AP है, ये हमारे पास एक AP है। तो इस AP की जो फर्स्ट टर्म है यानी A1 वो कितना है? 13। सेकेंड टर्म कितना है? A2 इज 15। A3 कितना है? A3 इज 17। A4 कितना है? A4 इज 19। अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस D देखते हैं, यानी ये AP है, AP गिवन थी कि हमारे पास कोई AP है, दैट इज 13, 15, 17, 19 एंड 21। तो उसकी ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड और फोर्थ टर्म हमने मेंशन कर लिया। तो इसका कॉमन डिफरेंस D कितना होगा? कॉमन डिफरेंस D होगा A2 माइनस A1। सो D विल बिकम, A2 कितना है हमारे पास? 15 माइनस 13, तो D कितना रखा हमारे पास? 2। तो D कितना रखा हमारे पास? 2। तो D कितना है? 2। तो मतलब इस फर्स्ट टर्म के अंदर हमने प्लस 2 किया होगा तब हमारे पास बना होगा, इस सेकेंड टर्म में प्लस 2 ऐड किया होगा तब बना होगा, ठीक है ना। देन प्लस 2, ठीक है ना, प्लस 2 कुछ इस टाइप से। यानी कि हर एक सक्सीडिंग टर्म के अंदर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं, कॉमन टर्म ऐड करते जा रहे हैं, हमारे पास एक सक्सीडिंग टर्म आ रही है, यानी प्रीसीडिंग टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं। नाउ अभी बात करते हैं, जैसे हमारे पास क्या आया था यहाँ पर ये A1 कितना है? A1 इज 13। A2 कितना है? A2 हमारे पास A1 प्लस कॉमन डिफरेंस D, दैट इज 13 प्लस 2, हमारे पास 15 आया था। A3 कितना हमारे पास? A3 हमारे पास A2 प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज 2, तो A2 कितना हमारे पास? 15, तो 15 प्लस 2 हमारे पास कितना रखा था? 17। A4 कितना होगा? A3 प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज 2, A3 कितना है? 17, 17 प्लस 2 इज 19। इस टाइप से आपको क्या करना होता है? फाइंड आउट करना होता है। अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस गिवन है और आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट A2, A3, A4। तो A2 क्या होगा? A1 प्लस कॉमन डिफरेंस। A3 क्या होगा? A2 प्लस कॉमन डिफरेंस। A4 क्या होगा? A3 प्लस कॉमन डिफरेंस एंड सो ऑन। नाउ एक और पॉइंट देखिए जरा यहां पर। तो जो आपके पास A1 है वो कितना था? 13, और जो A2 है वो कितना होता है? A1 प्लस कॉमन डिफरेंस D, और A3 क्या होगा? अभी देखिए A3 जरा ध्यान से देखिए। अगर हम इस A1 की बात कर रहे हैं और हम इस A3 की बात करते हैं, A3 की, तो इस A1 में हमने कितना ऐड किया होगा? ये कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड किया? कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स। 1 और 1 2, यानी इस A1 के अंदर हमने कितने टाइम्स ऐड किया? 2 टाइम्स। यानी इस A1 के अंदर
हमने कितने टाइम्स ऐड किया, 2 टाइम्स, तब जाके हमारे पास क्या बन रहा है, A3। अगर हम बात करते हैं A4 की, तो इस A4 को अगर हम देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू A1, तो A1 के रेस्पेक्ट में हमने A3 को यानी सॉरी A4 के, है ना, यानी A1 के रेस्पेक्ट में A4 को देख रहे, तो कितनी बार हमने यानी कितने टाइम्स हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया, 1, 2 और 3, यानी 3 टाइम्स। A1 में हमने कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया, तब जाके हमारे पास क्या बन रहा है, A4, यानी A4 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 3D। A5 कितना होगा, A5 होगा A1 प्लस 4D, A1 प्लस 4D एंड सो ऑन। तो मतलब ध्यान से देखिए, A3 जो था, A3 कब आया था, A1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ D। A4 कब आया, A1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ D। मतलब हमको अगर A3 निकालना है तो हम A1 में क्या ऐड कर रहे हैं, A2 ऐड कर रहे हैं। मतलब ये A3 है, -1 किया हमने, A4 है तो A4 में हमने -1 करके उसके डिफरेंस में मल्टीप्लाई कर दी। A5 है तो A5 में क्या किया हमने, -1 किया और उसके डिफरेंस से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। गॉट इट। ऐसे हमारे पास क्या आएगा, AN, तो AN क्या होगा हमारे पास, A1 प्लस, अब यहां पर क्या -1 करिए, तो N -1 इंटू D। सो AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N-1 इंटू D। सो हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, A1 प्लस N-1 इंटू D, N-1 इंटू D। यहां पर देखिए ध्यान से एक बार फिर से, A2 कितना होगा, A2 होगा A1 प्लस D यानी कॉमन डिफरेंस D। A3 कितना होगा, A3 हमारे पास क्या होगा, A3 विद रेस्पेक्ट टू A1, तो A1 के रेस्पेक्ट में A3 कितना है, तो A1 में मैं कितने टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहा हूँ, 2 टाइम्स, यानी A1 में कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स मैंने क्या किया, कॉमन डिफरेंस ऐड किया, तब जाके मेरे पास क्या बन रहा है, A3। तो A3 कितना है, A1 के अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, 2 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। ऐसे A4 के अंदर क्या कर रहा हूँ, A1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो भी कॉमन डिफरेंस के साथ मल्टीपल आ रखा है वो कितना है, जो भी टर्म आपको फाइंड करना है उससे क्या कर रहा है, एक कम है, उससे कितना है, एक कम है। यानी कि 4 में -1 करेंगे तो 3, यानी 3 टाइम्स ऑफ D। इसी तरह से हमको लास्ट टर्म की अगर हम बात करते हैं तो AN यानी लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, लास्ट टर्म में से -1 कीजिए, यानी A1 प्लस N-1 इंटू D। दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ एन AP। सो नोट डाउन कीजिए इसको। नाउ दिस इज द बेसिक concept or basic part of the arithmetic progression. If you like the video, do like, share and comment and subscribe my channel. Thanks for watching the video.